कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं? कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, ख़ासकर जब आप सामने हो। लेकिन जब डॉक्टर ही इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को। रणवीर जी, आपकी रिपोर्ट्स में आया है कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं? हाँ, कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, ख़ासकर जब आप सामने हो। मशीन कुछ कहती है और दिल कुछ और। रणवीर जी, फ्लाइटिंग से इलाज नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, कोई पोएट नहीं। लेकिन जब डॉक्टर इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या आप मेरी धड़कनों पर अपना हक जताना चाहती हैं? देखिए, हक नहीं, इलाज करना चाहती हूँ आपका, लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। सच कहूँ तो इस क्लिनिक में इंतज़ार इलाज से ज़्यादा आपको देखने का रहता है। देखिए रणवीर जी, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। कभी कभी लाइनें धुंधली हो जाती हैं, जैसे बारिश में बाहर की सड़कें। देखिए, शायद आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बाउंड्रीज पे बिलीव करती हूँ और उनको मानती भी हूँ। सच कहूँ तो दिल कोई बाउंड्री नहीं मानता। जब वो धड़कता है ना डॉक्टर, तो ना कोई नाम देखता है ना प्रोफेशन, बस एक एहसास देखता है। अच्छा, तो आपके लिए ये सिर्फ एक एहसास है या फिर अट्रैक्शन? शायद शुरुआत में अट्रैक्शन, पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। और हर बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मरीज़ न समझें, कुछ पल के लिए रणवीर समझें। रणवीर जी, मुझे माफ़ करिएगा, पर जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मैंने ये ओथ ली थी कि मैं कभी भी किसी पेशेंट के साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगी। और अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को। और अगर मैं आपका पेशेंट ना रहूँ तो आप मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान होंगे और मैं आपके साथ अपने दिल की सारी बातें करना चाहूँगी। तो क्या अगली अपॉइंटमेंट चाय पे हो जाए? पहले ठीक तो हो जाइए, फिर चाय भी पी लीजिएगा और बातें भी कर लीजिएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो इस रिश्ते में इज्जत, समझ और सीमाएं हमेशा रहेंगी। कोई ज़बरदस्ती, कोई असहजता नहीं। आपका हाथ थामूंगा भी तो आपकी इजाज़त से। चलिए ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब आपकी दवाइयाँ बदलनी है और अपनी फीलिंग्स भी। कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं? कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, ख़ासकर जब आप सामने हो। लेकिन जब डॉक्टर ही इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को। रणवीर जी, आपकी रिपोर्ट्स में आया है कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं? हाँ, कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, ख़ासकर जब आप सामने हो। मशीन कुछ कहती है और दिल कुछ और। रणवीर जी, फ्लाइटिंग से इलाज नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, कोई पोएट नहीं। लेकिन जब डॉक्टर इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या आप मेरी धड़कनों पर अपना हक जताना चाहती हैं? देखिए, हक नहीं, इलाज करना चाहती हूँ आपका,
लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। सच कहूँ तो इस क्लिनिक में इंतज़ार इलाज से ज़्यादा आपको देखने का रहता है। देखिए रणवीर जी, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। कभी कभी लाइनें धुंधली हो जाती हैं, जैसे बारिश में बाहर की सड़कें। देखिए, शायद आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बाउंड्रीज पे बिलीव करती हूँ और उनको मानती भी हूँ। सच कहूँ तो दिल कोई बाउंड्री नहीं मानता। जब वो धड़कता है ना डॉक्टर, तो ना कोई नाम देखता है ना प्रोफेशन, बस एक एहसास देखता है। अच्छा, तो आपके लिए ये सिर्फ एक एहसास है या फिर अट्रैक्शन? शायद शुरुआत में अट्रैक्शन, पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। और हर बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मरीज़ न समझें, कुछ पल के लिए रणवीर समझें। रणवीर जी, मुझे माफ़ करिएगा, पर जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मैंने ये ओथ ली थी कि मैं कभी भी किसी पेशेंट के साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगी। और अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को। और अगर मैं आपका पेशेंट ना रहूँ तो आप मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान होंगे और मैं आपके साथ अपने दिल की सारी बातें करना चाहूँगी। तो क्या अगली अपॉइंटमेंट चाय पे हो जाए? पहले ठीक तो हो जाइए, फिर चाय भी पी लीजिएगा और बातें भी कर लीजिएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो इस रिश्ते में इज्जत, समझ और सीमाएं हमेशा रहेंगी। कोई ज़बरदस्ती, कोई असहजता नहीं। आपका हाथ थामूंगा भी तो आपकी इजाज़त से। चलिए ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब आपकी दवाइयाँ बदलनी है और अपनी फीलिंग्स भी। कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं? कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, खासकर जब आप सामने हो। लेकिन जब डॉक्टर ही इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को। रणवीर जी, आपकी रिपोर्ट्स में आया है कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं? हाँ, कुछ धड़कनों का हिसाब नहीं बैठ रहा है डॉक्टर, खासकर जब आप सामने हो। मशीन कुछ कहती है और दिल कुछ और। रणवीर जी, फ्लाइटिंग से इलाज नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, कोई पोएट नहीं। लेकिन जब डॉक्टर इतनी खूबसूरत हो तो मरीज़ का दिल कैसे काबू में रहेगा? देखिए, आपके दिल को काबू में लाना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या आप मेरी धड़कनों पर अपना हक जताना चाहती हैं? देखिए, हक नहीं, इलाज करना चाहती हूँ आपका, लेकिन आप तो हर बार इलाज के बहाने हमसे मिलने के बहाने बना लेते हैं। सच कहूँ तो इस क्लिनिक में इंतज़ार इलाज से ज़्यादा आपको देखने का रहता है। देखिए रणवीर जी, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और डॉक्टर और पेशेंट के बीच ना एक थिन लाइन होती है प्रोफेशनलिज्म की। मैं अपने पेशेंट्स के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। कभी कभी लाइनें धुंधली हो जाती हैं, जैसे बारिश में बाहर की सड़कें। देखिए, शायद आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बाउंड्रीज पे बिलीव करती हूँ और उनको मानती भी हूँ। सच कहूँ तो दिल कोई बाउंड्री नहीं मानता। जब वो धड़कता है ना डॉक्टर, तो ना कोई नाम देखता है ना प्रोफेशन, बस एक एहसास देखता है। अच्छा, तो आपके लिए ये सिर्फ एक एहसास है या फिर अट्रैक्शन? शायद शुरुआत में अट्रैक्शन, पर अब जब भी आप हाथों में स्टेथोस्कोप लेती हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे दिल से बातें कर रही हैं। और हर बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मरीज़ न समझें, कुछ पल के लिए रणवीर समझें। रणवीर जी, मुझे माफ़ करिएगा, पर जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मैंने ये ओथ ली थी कि मैं कभी भी किसी पेशेंट के साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगी। और अब आपसे मिलके दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ इस दिल को।
और अगर मैं आपका पेशेंट ना रहूँ तो आप मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान होंगे और मैं आपके साथ अपने दिल की सारी बातें करना चाहूँगी। तो क्या अगली अपॉइंटमेंट चाय पे हो जाए? पहले ठीक तो हो जाइए, फिर चाय भी पी लीजिएगा और बातें भी कर लीजिएगा। लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो इस रिश्ते में इज्जत, समझ और सीमाएं हमेशा रहेंगी। कोई ज़बरदस्ती, कोई असहजता नहीं। आपका हाथ थामूंगा भी तो आपकी इजाज़त से। चलिए ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब आपकी दवाइयाँ बदलनी है और अपनी फीलिंग्स भी।